नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक है हमारा आर्टिकल। कौन सा है? आर्टिकल। आर्टिकल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है भाई ए एन द, यही आता है। आर्टिकल का अगर नाम सुन लिया तो हमारे दिमाग में यही आएगा ए एन द, कि भाई ए जो वस्तु एक हो उसके आगे ए लगाएंगे, एन वोवल के आगे, और द कोई वर्ल्ड फेमस चीज हो उसके आगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आर्टिकल पढ़ेंगे बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल में आर्टिकल होते क्या है। आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल is nothing, it's parts of the adjective, ठीक है। ये आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल कुछ भी नहीं है, ये केवल एडजेक्टिव का पार्ट है, भाग है एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से आने वाला पहला शब्द एडजेक्टिव है। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। और नाउन इसको कहते हैं संज्ञा, और प्रोनाउन इसको कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है, एडजेक्टिव है। आर्टिकल कुछ नहीं है। नाउन और प्रोनाउन से पहले जो शब्द आएगा वही आर्टिकल होगा आपका, वही आर्टिकल होगा। अब नाउन संज्ञा कौन सी? कोई स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई गिनने वाली, जैसे काउंटेबल वस्तु। ठीक है। सर्वनाम आप जानते ही हो। नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द आर्टिकल होगा, आपका आर्टिकल होगा। समझ में आ गए? अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये आप पढ़ रहे ए अंधा, अब आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 इंडिफिनिट, नंबर 2 डेफिनेट। ठीक है। इंडिफिनिट में ए और एन आएगा आपके, और डिफिनिट में आएगा आपके दे। क्या आएगा? दे आएगा। अब लगभग क्या बोलते हैं इसको? दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दा बोलते हैं। आम भाषा में दा बुक है, दा बोलते हैं। अच्छा, दा बोलते हो, कोई नहीं। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि भाई दा नहीं बोलना चाहिए। इसको दी और दे दो बोलते हैं, इसको दी और दे बोलते हैं। अब दी कब बोलते हैं और दे कब बोलते हैं? दा नहीं बोलना है, दा नहीं बोलना है। ठीक है। तो बात करें कि भाई इसको दी कब बोला जाएगा और दे कब बोला जाएगा। ठीक है। दी तो बोला जाएगा आपके कोई वोकल कॉर्ड आ जाए, वोकल कॉर्ड। जैसे कोई वाक्य है, वाक्य के अंदर वोकल कॉर्ड आ गया, नहीं, वाक्य के अंदर कोई नाउन आ गई। क्या आ गई? नाउन आ गई। नाउन आ गई, संज्ञा आ गई। ठीक है। और नाउन का पहला अक्षर वोकल कॉर्ड और वो वोकल कॉर्ड एकदम क्या हो? एकदम स्पेशली हो। जैसे कोई वस्तु है, वो कोई प्रसिद्ध वस्तु है। क्या है?
प्रसिद्ध वस्तु है। उसका आगे वाला जो अक्षर है वो इन्हीं वोकल कॉर्ड में से है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनमें से है, यानी कि वोवल है, उसका स्वर है वो, ठीक है। तो उसका आगे तो हम बोलेंगे इसको दी, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसके आगे हम बोलेंगे द, ठीक है। आगे ये बात समझ में, दा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, दा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। दे और दी, और दो बातें ध्यान में रखनी है कि भाई आर्टिकल हमें पूछ रहा है, ठीक है। आप अगर सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आप उस सेंटेंस को अपना आप समझ जाओगे कि भाई इसके अंदर क्या लगेगा, शब्द का अर्थ निकालना कि भाई कुछ स्पेशल है या नहीं है, ठीक है। तो दे और दी लगाना है, दे और दी लगाना है, ठीक है। समझ में आ गई या फिर नहीं आई? अच्छा, आ गई, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे सीधे नहीं लगाना है कि भाई आर्टिकल तो कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, ए एन दा तो लगाएंगे कोई स्पेशल या विशेष चीज है उसके आगे, एन लगाएंगे ए ई आई ओ यू के आगे, और ए लगाएंगे कोई सिंगल वस्तु है उसके आगे, है लगाना तो है, लेकिन हमें साउंड का भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। किसका? साउंड का। ध्वनि। अब मैं अगर आपको पूछूं, हाँ आज तक आपने पढ़ा था कि सर एन है वो ए ई आई ओ यू के आगे ही लगता है, ठीक है। यानी कि कोई भी भी शब्द है वो इन 5 में से कोई एक अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, अगर ए और आई कहीं पर भी आपको दिख जाए तो आंख मीच कर आप उसमें एन लगा देना, ए और आई, ए और आई अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप आंख मीच कर, आंखें बंद करके एन लगा देना। लेकिन यू, ओ और ई, अब हमें विशेष बात तो यहां पर ध्यान में रखनी है साउंड की। किसकी ध्यान में रखनी है? साउंड की। किसकी ध्यान में रखनी है? साउंड की। मैं आपको यू से स्टार्ट होने वाले 2-3 शब्द दूंगा, उसके आगे आप तो सीधा से एकदम कहोगे सर इसमें तो एन आएगा। ओ से भी स्टार्टिंग होने वाले 2 शब्द दूंगा और ई से भी आपको स्टार्टिंग होने वाले 2-3 शब्द दूंगा, आप कहोगे सर इसमें तो एन आएगा। लेकिन आप अगर इसका साउंड निकालोगे ना तो उस जगह एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। यू की बात करें तो अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओ 1, ऑरेंज, एलिफेंट, यूरोपियन। अब बताओ, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, साउंड देखो आप, यू, यू यहां पर साउंड किसका आ रहा है? वोकल कॉर्ड का आ रहा है। किसका आ रहा है? वोकल कॉर्ड का आ रहा है, अम्ब्रेला। यहां पर ऑरेंज 1 साउंड देखो आप, साउंड, एलिफेंट, एलिफेंट, यूरोपियन, यूरोप। हाँ, स्टार्ट तो ये ई से हो रहा है, क्या हम एन लगा देंगे? क्या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर एन लगा दिया तो गलत होगा, यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा एन और यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा एन और यहाँ पे आएगा एन और यहाँ पे आएगा ए या दी, जो भी, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और अगर मैं आगे एक बात और करूं कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट की, यानी कि इन 5 को छोड़ के पीछे बचे 21, वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। आज मैं आपको केवल बेसिक बताऊंगा इसका, आज मैं आपको केवल इसका बेसिक बताऊंगा।
आगे आप खुद समझ जाओगे, आगे आप खुद समझ जाओगे कि भाई बेसिक बता दिया तो अब इसमें कुछ समझना है ही नहीं। अगर फिर भी अगर आपको लगे तो मैं आपको विद एग्जाम्पल ए अंधा का प्रयोग भी बता दूंगा, ए अंधा का प्रयोग भी बता दूंगा। ठीक है, 21 बच्चे कॉन्सोनेंट। ठीक है, और हमें साउंड का विशेष ध्यान में रखना कि भाई साउंड अगर वोकल कॉर्ड है, साउंड अगर वोकल कॉर्ड है तो हम वहां पर एन ही लगाएंगे, वहां पर हम एन ही लगाएंगे। जैसे आवर, आर्स, आर, ऑनेस्ट। अब कह दो यहां पर ये लगेगा है, क्यों? अरे सर ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर तो ए ई आई ओ यू तो है ही नहीं कुछ, हम एन कैसे लगा देंगे? साउंड देखो, साउंड इसकी ध्वनि देखो, इसकी ध्वनि क्या कहती है? आर। क्या कहती है? आर। ये क्या? ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। एच तो यहां पर क्या है? साइलेंट है बेटा जी, एच यहां पर क्या है? साइलेंट। ठीक है, तो आर्टिकल के अंदर आपको केवल साउंड का ध्यान में रखना है कि भाई इसका साउंड कैसा। अब मैं बताऊं, अगर आपको एक बात और बताऊं कि भाई कौन से साउंड वोकल कॉर्ड के होते हैं, यहां से जो निकलते हैं ना, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं और शब्द बोलने से सबसे पहले हमारा मुंह खुलता है। क्या खुलता है? मुंह के अलावा कोई भी अंग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो तो होंगे वोकल कॉर्ड। और कोई भी शब्द है जैसे बुक है, पेन है, जो भी है, अगर उसके अंदर हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स अगर प्रतिक्रिया करता है तो वो होंगे कॉन्सोनेंट, वो होंगे कॉन्सोनेंट। और प्रतिक्रिया कौन कौन से अंग करते हैं? टीथ, दांत करते हैं, बोलते हैं जब हमारे दांत भी प्रतिक्रिया करते हैं, जीभ भी करती है, हमारे लिप्स भी करते हैं नहीं करते हैं? वो सारे शब्द क्या है? वो सारे शब्द क्या है? अब लो मेरी बात सुनो, आप बुक है, ये बुक हो गई, ठीक है, पेन, ठीक है, ऑरेंज, ओ ऑरेंज, बुक, हमारे लिप्स आगे आ रहे नहीं आ रहे, पेन, 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 इसमें भी लिप्स काम कर रहा है, ऑरेंज, ओ, हमारा मुंह खुल रहा है पहले, ओ, एप्पल, एप्पल। ठीक है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर और बताऊंगा आपको कि भाई आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का एक क्या है? भाग है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा, नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल का अगर सही से अगर हिंदी अर्थ जाने ना, इसका अर्थ होता है अनुच्छेद। क्या होता है? अनुच्छेद। क्या ए अंधा अनुच्छेद है क्या? नहीं है। क्या है? अनुच्छेद नहीं है, ये केवल एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ए अंधा। ठीक है, और ज्यादा कुछ है नहीं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, साउंड मैंने आपको बता दिए, ज्यादा उलझने की आपको जरूरत है नहीं। कल हम इनके यूज पढ़ेंगे, ए अंधा के यूज पढ़ेंगे और विद साउंड निकाल के पढ़ेंगे। ठीक है, राम राम।